देश में मोदी सरकार जिस एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन की बात सालों से करती आ रही थी, अब उसे अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने एक देश एक चुनाव वाला बिल लोकसभा में मंगलवार को पेश कर दिया। कुछ दिन पहले ही मोदी कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी, लेकिन जैसे जैसे मोदी सरकार इस कानून को लागू करने के कदम आगे बढ़ा रही है, वैसे वैसे एक सवाल उठ रहा है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन जनता के संवैधानिक अधिकारों पर अतिक्रमण है। गौरतलब है कि वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिरने, विधानसभा भंग होने की स्थिति में अगला चुनाव मात्र उतने समय के लिए ही होगा जब तक कि उस समय की लोकसभा का प्रावधान है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार का वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान उपचुनाव और विधानसभा भंग होने की स्थिति में होने वाले चुनाव से जुड़ी चिंताओं को दूर करता है या नहीं। वहीं इस मामले पर सवाल उठाते हुए राजनीतिक एक्सपर्ट्स पूछते हैं कि अगर अब मान लिया जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन की टाइमलाइन 2029 से 2034 तक की है, ऐसे में 2033 की जून में किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है, तो क्या अगले 1.5 साल के लिए या फिर ऐसी स्थिति में 1 साल के लिए होने वाले चुनाव में जन भागीदारी वैसी ही रहेगी जैसे कि अगर ये चुनाव 5 साल के लिए होता। क्या 18 से 12 महीने के अंतराल में 2 बार चुनाव करवाना संसाधनों की बर्बादी नहीं होगी, जबकि मौजूदा चुनाव फॉर्मेट के खिलाफ सबसे बड़ा तर्क यही है कि अलग अलग चुनाव करवाना खर्चीला होता है। ऐसी स्थिति में चुनाव को रोका जा सकता है या फिर वैसी सरकार अपने टर्म को पूरा करेगी जिसके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। लेकिन चूंकि अगले 10 या 12 महीने में फिर से चुनाव होने हैं, इसलिए जनता ऐसी सरकार को मानने के लिए विवश होगी। वहीं इस बिल और कानून से जुड़े कई ऐसे ही सवाल हैं जो लोगों के जहन में है। साथ ही आपको बता दें कि देश में पहले भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो चुके हैं। देश को 1952 में रिपब्लिक घोषित किया गया था, जिसके बाद पहला चुनाव पूरे देश में एक साथ हुआ, जिसके बाद फिर 1957 में भी एक साथ चुनाव कराए गए। लेकिन 1959 में तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू द्वारा केरल की सरकार को बर्खास्त करने के बाद ये समस्या होने लगी। इसके बाद सत्ता की लालच में कई राज्यों में सरकार गिरने लगी, जिसके बाद कई जटिलताओं के कारण ये सिस्टम ज्यादा दिन नहीं चल पाया। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले दिनों में केंद्र सरकार कैसे इन बिल को कानून बनाती है और इसमें मौजूद कमियों को दूर करने में कैसे मदद करती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।